वेलकम बैक माय चैनल लेट्स लर्न। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 के तहत हम लोग इतिहास में आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं पहला प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सिंधु सभ्यता का एकमात्र सिंधु नगर जहाँ बिना दुर्ग का था, यानी जहाँ दुर्ग का निर्माण नहीं था, वो था चनहुदड़ो। और सभी हड़प्पा स्थल दुर्ग और नगर में विभाजित थे। अगला है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन तो धान्यागार था, जहाँ अनाजों का भंडार किया जाता था। सिंधु घाटी में पैमाने की खोज की गई थी, तो लोथल से प्रमाण मिले हैं पैमाने की। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था, और महानिदेशक थे जॉन मार्शल। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था मैक्स मूलर, जिसने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किए थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण कहा जाता था। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किया था हर्ष ने, और हर्ष शाक्यवंश बौद्ध जो है शाक्यवंश के थे। गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था महायान संप्रदाय द्वारा, और बौद्ध परिषद में शामिल होने वाला चीनी यात्री था वेनसांग। महायान संप्रदाय में गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था, और इसका सूत्रपात हुआ था कनिष्क के समय में, जो कुषाण वंश का शासक था। धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था सातवाहन वंश में। भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वामसाथ पाक्षिणी, यानी बौद्ध धर्म का सबसे आखिरी जो ग्रंथ भारत में वो था वामसाथ पाक्षिणी। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध जन्म से है। तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि का संबंध है जैन धर्म से। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, यानी पिक्टोरियल PCW। कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था मिथिला। ये तीनों ऋग्वेद की महान विदुषी थी, और इनकी ऋचाएँ भी कुछ ऋग्वेद में शामिल है। ये थी तीनों मिथिला की थी, कपिल, गार्गी और मैत्रेय। प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय हैं, यानी 3 लोग जो प्रमुख हैं प्राचीन भारत के, वह चरक, सुश्रुत और वाग्भट। इन्हें चिकित्सीय त्रय कहा जाता है। सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पीच की। वितस्ता या झेलम की लड़ाई भी जिसे कहते हैं, हाइडेस्पीच, वितस्ता, झेलम 3 नाम है इस लड़ाई का, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र था केंद्रीकृत एकाधिपत्य। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। राक एडिक्ट 18वें ने अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है, अर्धमागधी भाषा का। मिलिंद पिन्हो को बौद्ध पाठ है। नागसेन मिलांडर की वार्ता है। दूसरे अशोक कहे जाते हैं कनिष्क। कलचुरी संवत प्रारंभ हुआ था 248 ईस्वी में। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार रोम के सम्राट के नाम पर रखे गए महीने हैं, 2 महीने रोम के सम्राट के नाम पर रखे गए हैं। यहाँ पर कृतियाँ दी गई हैं, उनके लेखक देखेंगे। कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष का है। आदि पुराण जिनसेन के हैं। गणित सार स्मृतिग्रह महावीराचार्य का है, और अमोघ वृद्धि सक्टायन का है। तो आगे देखते हैं। कनिष्क के समय के साहित्यकार थे तो अश्व घोष और नागार्जुन प्रमुख साहित्यकार थे कनिष्क के समय में। ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने प्रारंभ किया था, और सामंती प्रथा का प्रारंभ सातवाहनों के समय में ही हुआ था। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ स्थापित किया था गुप्त ने। हरिकेन राज्य भी था समुद्रगुप्त का। लिच्छवी तहुत्र कहते थे समुद्रगुप्त को।
रोम के साथ भारत का व्यापार रोम पर आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। किसके? हूणों द्वारा। भारत का व्यापार रोम के साथ था, लेकिन जब हूणों ने भारत पर आक्रमण किया तो रोम के साथ व्यापार टूट गया। गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वो संस्कृत थी। धन्वंतरी चिकित्सक समकालीन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। अजंता की चित्रकारी में निरूपित है जातक कथाएं। राजेंद्र चोल की उपाधियां थी गंगैकोंड, मुंडीकोंडा, पंडित चोल। पोहार नगर की नींव रखी थी करिकाल ने। चोल शासक था करिकाल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था चालुक्यों ने। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण विजयालय ने किया था। संगीत रचयिता जो शासक भी था स्वाति तिरुनाल ने संगीत की रचनाएं की हैं और ये शासक भी था। पल्लवों ने शासन संचालित किया था कांचीपुरम से, पल्लवों की राजधानी थी। काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल। पल्लवों और चालुक्यों में लंबा संघर्ष चला था पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के समय। पुलकेशिन द्वितीय शासक था, वातापी का चालुक्य था ये, और इसने हर्षवर्धन को हराया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने, जो कि पल्लव शासक था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम ने हराया था। यानी हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम ने हराया था। मंदिरों का सबसे लंबा गलियारा है रामेश्वरम में। उत्तर में एलोरा शिलालेख से जानकारी मिलती है चोलों की। कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। वेल्हण राज दरबारी कवि था विक्रमादित्य का। चोलों की राजधानी उदयपुर थी, बाद में तंजौर हो गई। उदयपुर सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। 13वीं ईस्वी में राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण तेजपाल ने करवाया था। यहाँ कुछ शासक उनकी राजधानियाँ दी गई। किस वंश की? प्रतिहारों की राजधानी थी कन्नौज। चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो। परमार वंश की राजधानी धार थी और चालुक्यों की राजधानी थी अनहिलवाड़ गुजरात में। मध्यकालीन यात्री जो किस देश की थी? मार्को पोलो इटली का था। एंटोनियो मोन्सेरेट स्पेन का था। महमूद वली बल्क का था। भीतपाल व धीमन जो है पाल युग में कलाकार थे। 1100 ईस्वी में भुवनेश्वर में अन्य मंदिरों पर प्रधानता थी। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर सबसे प्रमुख मंदिर जो 1100 ईस्वी में था। 1100 में त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। 738 में ईस्वी में अरबों को हराया था। प्रतिहारों ने अरबों को हराया था 738 ईस्वी में। यहाँ कुछ अभिलेख दिए गए हैं और किस राजा से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख राजा भोज से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित है। भीतरी स्तंभलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। और देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन पश्चिम बंगाल से संबंधित है। सोने के सिक्के। भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश ने। और लेकिन सबसे अधिक संख्या में बात करें तो गुप्त वंश। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, सोने के सिक्के से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में सबसे पहले किसने चलाया था? तो हिंद यवनों ने चलाया था। सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाण वंश के शासकों ने, और सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे तो गुप्त वंश के शासकों ने। इस तरह 3 प्रश्न थे, हमने कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिलते जुलते प्रश्नों को इकट्ठा कर दिया। गुप्त शासक के सिक्के पर लिच्छव्या उत्कीर्ण है चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छव्या किससे संबंधित है? लिच्छव्या का मतलब है चंद्रगुप्त प्रथम। निरुक्त की रचना की यास्क ने। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। महापरिनिब्बाण सूत्र संबंधित है दीर्घ निकाय से। संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, दिव्यावदान। जैन आगमों की संख्या 12 है। जैन ग्रंथ जो महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है वो भगवती सूत्र है। उपांग, चोटली, टीका तथा निर्युक्ति है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन का रचनाकार हेमचंद्र है। जिनेश्वर सूर्य कयाकोश प्रकरण की रचना, जिनेश्वर सूर्य की रचना है। कयाकोश प्रकरण उद्योतन सूर्य की रचना है। उपमिति भव प्रपंच कथा। सिकंदर के साथ भारत आने वाले जो इतिहासकार थे वो थे निरियाकस, अरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटस। इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को कहा जाता है। उनकी रचना है हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका लिखा है प्लिनी ने। जियोग्राफी लिखा है टॉलेमी ने जो रोम का था।
रोमन का विद्वान जिसकी रचना से भारत के विषय में जानकारी मिलती है। तो टालमी जो रोम का था, उसने भारत के विषय में जानकारी लिखी। जियोग्राफी में भारतीय पत्तन में आयात निर्यात वस्तुएं, उन सबका वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया है। जियोग्राफी में अभिलेख जो विषुवु के विषय में सूचना देता है, तो विदिशा का हेलियोडोरस का अभिलेख और मेहरौली का लौह स्तंभ लेख, दोनों में विष्णु का वर्णन है। कंगयूर और तंगयूर ग्रंथ का लेखक लामा तारानाथ था। तिब्बत का था शायद लामा तारानाथ। पुस्तक और किस लेखक की है? पुस्तक विक्रमांक देवचरित विल्हड़ की है, रामचरित संध्या का नंदी का है और अतुल मूसिक वंश का है। भारत में लोगों को मानसून का ज्ञान हुआ ईसा की प्रथम शती में। अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ भारत के विभिन्न भागों में पहुंचाए गए थे, नाव द्वारा पहुंचाए गए थे। आहत सिक्के बने थे चांदी के। प्राचीन काल में चांदी की खान थी मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ी पर, बिहार में चांदी की खान थी। हमारे 7 राष्ट्रों में सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की है, ये हेरोडोटस ने लिखा था, जिसे इतिहास का पिता भी कहा था। सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिया प्रयोग किया था ग्रीस वालों ने। इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीस वालों ने किया था। प्राचीन भूगोल, ये देखिए चीज़ और है कि हिंद शब्द का प्रयोग अरबों ने किया था भारत के लिए, और सिंध शब्द का प्रयोग किया था यूनानियों ने। 3 है, ग्रीस, इंडिया, सिंध और हिंद। प्राचीन भूगोल वेदताओं ने भारत का आकार बताया था असम चतुर्भुज है, चतुर्भुज आकार है और असम चतुर्भुज आकार, तो लगभग बिल्कुल सही बताया था हम लोगों ने। दक्षिण भारतीय स्थल राख का ढेर मिला है पिक्की हल में, राख का ढेर पिक्की हल में मिला। ताम्र पाषाणी संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मालवा संस्कृति जिसको कहते हैं, नवदा टोली से, इनाम गांव से, दैमात्मक से और एरण से। अब देखिए पाषाण जो ताम्र पाषाणी का स्थल है, उनकी संस्कृति को आहार संस्कृति, जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, ये 3 नाम दिए जाते हैं। तो आहार संस्कृति राजस्थान में है, मालवा मध्य प्रदेश और राजस्थान के में है, और जोरवे संस्कृति जो है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में। इन्हीं की ताम्र पाषाणी संस्कृति के स्थल मिले हैं। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है जो मेहरगढ़ से मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद में मिर्जापुर में मिला है। सराय नाहर और कुम्हार की गुहा गुफकराल में मिली है। बनास घाटी की संस्कृति फूली फली थी दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। दक्षिण भारत के इस स्थल में से बृहद पाषाणी समाधियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए दक्षिण भारत की बात होती, वृहद पाषाणी बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे समाधियों पर। तो नागार्जुन कोंडा, पैरमपल्ली, ब्रह्मगिरी, मास्की आदि चंदलूर, इन जगहों से बृहद पाषाणी समाधियों के अवशेष मिले। बृहद पाषाणी समाधि का प्रकार क्या है? देखिए डोलमेन प्रकार के, मेनहीर, संगोरा, फड़शिला, छत्रशिला, अस्थि कलश आदि। तो उस पर जो बड़े बड़े पहाड़ रखे जाते थे, उनके आकार के आधार पर इन समाधियों के नाम रखे गए हैं। पंचोह और महागढ़ा पुरास्थल इलाहाबाद में स्थित है। निवासा स्थित अहमदनगर में, राजस्थान और महाराष्ट्र। भारत में भौतिकवादी विचारधारा का प्रतिनिधि संप्रदाय था लोकायत संप्रदाय। ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना था, किन देखिए ईश्वर को नहीं मानते थे लोग। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन और सांख्य दर्शन, 4 दर्शन जो थे ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। जैन, बौद्ध, चारवाक और सांख्य दर्शन। दार्शनिक शोपेनहावर ने अपनी विचारधारा में वेदों और उपनिषदों को स्थान दिया था। जर्मनी का था वो, उसने देखिए जर्मनी का जो दार्शनिक था शोपेनहावर, उसने अपनी विचारधारा में वेदों और उपनिषदों को स्थान दिया था। भारतीय ग्रंथों में वर्णित ऊर्ज का तात्पर्य था इस्पात। इस्पात बनाने की कला विकसित हुई थी भारत में, ऊर्ज मिलता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक थे आर्यभट्ट। फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रेह से प्राप्त अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं सूचित करता है कि हिंद यवन शासक मेनांडर की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है, बताता है। आगे देखते हैं, प्राचीन काल में चांदी के सिक्कों की संज्ञा थी ड्रैकम। प्राचीन चांदी के सिक्कों को ड्रैकम कहा जाता था। हर्षवर्धन की मुद्रा प्राप्त हुई है कहाँ से? भिटौरा, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की भिटौरा से हर्षवर्धन की मुद्रा प्राप्त हुई। हुड़ शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं चांदी और तांबे के।
144 गिरन की गुप्त शासक की मुद्रा है स्कंदगुप्त की। अणु सिद्धांतवाद का प्राचीनतम उदाहरण है पकुत कात्यायन, बहुत कालीन दार्शनिक थे। और फिर कणाद के दर्शन में मिलता है। देखिए अणु सिद्धांत किस में मिलता है, बौद्ध काल में पकुत कात्यायन के दर्शन में और फिर कणाद के दर्शन में मिलते हैं। प्राचीन भारत में अणुवाद का सर्वोत्कृष्ट संप्रदाय था वैशेषिक दर्शन था। सर्वप्रथम पाई का मान 3.1416 बताया था आर्यभट्ट ने। प्राचीन काल में राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है ऐतरेय ब्राह्मण अर्थशास्त्र का मंदक के नीति शास्त्र से और सोमदेव के नीति वाक्यामृत से। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारत का प्राचीनतम नाम है भारतवर्ष। भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है न्याय सूत्र। भारत पर लिखने वाले विदेशी विद्वानों का क्रम देखेंगे। सबसे पहले टीशियस ने लिखा था, फिर मेगस्थनीज ने लिखा, फिर प्लिनी ने और फिर कास्मस ने। भारत में लिखने वाले विद्वान टीशियस, मेगस्थनीज, प्लिनी और कास्मस। भास्कराचार्य ने गणित में लिखा है कि पुस्तकें लिखी है। और वराहमिहिर ने ज्योतिष, यानी ये ज्योतिष शास्त्री थे और गणितज्ञ थे। बृहद संहिता का विषय वस्तु है राजस्व। आगे देखते हैं वैदिक ग्रंथ जो पूरी दिशा में सभ्यता के प्रसार की सूचना देता है वो सतपथ ब्राह्मण। सर्वप्रथम राजचिन्ह अंकित चित्र मुद्राएं चलाई थी हिंद यवनों ने। यूप थे यज्ञ स्तंभ, यज्ञ स्तंभों को यूप कहा जाता था। फूनान देश का वर्तमान नाम कंबोडिया, कंपोचिया भी कहा जाता था। कंबोडिया, कंपोचिया, यूनान। यहाँ अंकुरवाट का प्रसिद्ध मंदिर है। सिक्कों की एक श्रेणी का बोध होता है गधिये। गुप्त स्वर्ण व रजत, गुप्त जो है स्वर्ण व रजत सिक्के मूलतः आधारित थे वो कुशाण और शक, यानी गुप्त शासकों ने ये सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे। स्वर्ण और रजत के वो कुशाण और शासकों से मिलते जुलते थे, उन्हीं पे आधारित थे। जैसे आजकल का भारतीय रुपया शेरशाह सूरी के रुपये से आधारित है। क्षत्रिय जन योद्धे उपासक थे। कार्तिकेय के शाही उपाधि कैसर रोमन शासकों से लिया गया है। शाहबाज गढ़ी अभिलेख जो है अशोक के धम्म व राजस्व की व्याख्या करता है। समुद्रगुप्त के सिक्के देखिए कितने प्रकार के हैं। समुद्रगुप्त के सिक्के सबसे ज़्यादा प्रकार के मिले हैं। गरुड़ प्रकार के, गरुड़ का चित्र अंकित है। उस पर अश्वमेघ प्रकार की, अश्वमेघ यज्ञ करते हुए दिखाया गया है चित्र में। धनुर्धारी प्रकार का, यानी धनुष बाण पकड़े हुए दिखाया गया है। और परशु प्रकार के वीणावादन प्रकार के और व्याघ्र नियंता प्रकार के फरसा लिए हुए दिखाया गया है। परशु प्रकार का है। वीणावादन, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणावादन प्रकार के हैं। और व्याघ्र यानी बाघ का चित्र दिखाया गया है निहंता प्रकार का। महाजनपद जिनकी राजधानी स्थानांतरित हुई थी, देखिए कौशल, मगध और चंपा, 3 महाजनपद ऐसे थे जिनकी राजधानी स्थानांतरित हुई थी यानी परिवर्तित हुई थी। सेनापति, सेनाओं का अधिपति पद की शुरुआत की थी बिंबिसार ने। सबसे पहले सेनापति पद की शुरुआत बिंबिसार ने की थी। गृहपति, ये घर के मुखिया होते थे। ग्रह के पति यानी मुखिया, जिनके पास विशाल क्षेत्रफल वाले कृषि क्षेत्र होते थे। 16 महाजनपदों की पृष्ठभूमि से बनी पुरातात्विक संस्कृति देखिए उत्तरी काले पलिस्तान मृदभान संस्कृति थी। 16 महाजनपद थे, उनमें चलती थी उत्तरी काले पालिस्तान मृदभान, NBPW। कभी कभी इस तरह पूछ लिया था, NBPW, PCW, ध्यान देना है। जेतवन को बुद्ध को दान में दिया था, यानी जेतवन बुद्ध को किसने दान में दिया था? श्रावस्ती के अनाथ विंडक ने। पायनिका का मतलब दुकानदार, क्रय विक्रेता का मतलब खुदरा, और वाणिज का मतलब फेरी वाला, और मालाकार का मतलब याद माला बनाने वाला। 16 महाजनपद की सूची मिलती है, देखिए अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु, 3 जगह मिलती है। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु। जैन धर्म अपनाने वाली पहली महिला थी चिल्लाना, और बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला थी, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, वसुमती। कुशाग्रपुर एवं विरधपुर कहा जाता था राजगृह को। शिशुपाल जो पुराणों में कृष्ण का शत्रु था, किस वंश का था? वो चेदी था, चेदी वंश का
शासक था शिशुपाल। किस वंश का था? कृष्ण थे विदेशड़ी वंश के। पाणिनि इस महाजनपद के निवासी थे, यानी पाणिनि थे गंधार के, अफगानिस्तान के गंधार के थे पाणिनि। जीवक रामवन पाया गया राजगिरा में। 16 में गंगा की घाटी में स्थित महाजनपद, यानी जो 16 महाजनपद थे उसमें से गंगा की घाटी में कितने महाजनपद थे? तो 10 महाजनपद गंगा की घाटी में स्थित थे। बौद्ध धर्म का प्रथम साधारण अनुमापी था वाराणसी का यश। साधारण व्यक्ति जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था वो था वाराणसी का यश था। बौद्ध ग्रंथ जिसमें राजस्व के उत्पत्ति के संबंध में पहली बार उल्लेख है वो सूत्र निषाद है, सूत्र निपात। राज्य उत्पत्ति का सर्वाधिक प्राचीन आख्यान मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। गढ़ राज्यों के प्रमुखों को उपाधि दी जाती थी गणपति, संघ प्रमुख, गढ़ ज्येष्ठ, आसन प्रज्ञापक यानी स्थान निर्धारित करने वाला, सलाका गायक यानी मतपत्र संग्रह करने वाला, गढ़ पूरक सचितक, उपहिक जनमत संग्रहण। मगध का राजा जिसकी तुलना विश्वामित्र से की जाती है वो थे महापद्म नंद। विश्वामित्र से तुलना की जाती है नंद वंश के शासक महापद्म नंद की। बिम्बिसार द्वारा विजित महाजनपद था अंक। बिम्बिसार ने सबसे पहले अंक को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। समान पितृ सूचक के कारण संस्कृत और यूनानी, लैटिन आदि भाषाओं के मध्य विस्मयकारी समानता है परिकोणता। इस वेदांग में स्रोत, ग्रह एवं धर्म सूत्र को शामिल किया गया है। कल्प सूत्र में स्रोत, ग्रह एवं धर्म सूत्र को शामिल किया गया है। गर्भाधान से अंत्येष्टि तक के अनुष्ठानों एवं संस्कारों का निष्पादन है किसमें? ग्रह सूत्र में। जो 16 संस्कार हैं उनका वर्णन ग्रह सूत्र में है। दक्षिण भारत का आर्यकरण करने वाले ऋषि थे अगस्त्य ऋषि। दशरथ युद्ध हुआ था भरतों और पांचाल राजाओं के बीच हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है इसे। वैदिक काल में जनजातीय साम्राज्य यानी राष्ट्र की मूल इकाई जो थी वो कुल थी। राज्य निर्माता यानी राजकिरीट के रूप में भी जाना जाता था ग्रामीण को। ऋग्वेद का मंडूक सूक्त वैदिक व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। यज्ञ संबंधी मंडूक सूक्त यज्ञ संबंधी है। ऋग्वेद में अमृत में और देवित में उपाधियां प्रयुक्त की गई सरस्वती नदी के लिए। अमृत में, देवित में सरस्वती नदी को कहा गया। ब्रह्मवेद देखेंगे सरस्वती और सरस्वती के बीच की जो भूमि थी जिसमें कुरुक्षेत्र क्षेत्र तथा मत्स्यों का और पांचालों व सौरसेनों द्वारा अधिक क्षेत्र शामिल थे। ये मथुरा मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है ये ब्रह्मवर्त कहलाता था। ब्रह्म ऋषि देश क्या थे? दैवी नदी दशीवती तथा दृश्यवती के बीच की जो भूमि थी वो ब्रह्म ऋषि देश कहलाते। मध्य देश पूर्व एवं पश्चिम में स्थित सागरों तथा पर्वतों के बीच का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। आर्यावर्त हिमालय व विंध्य पर्वत के बीच का जो क्षेत्र था वो आर्यावर्त कहलाता था। सिंधु के बाएं स्थित कोटदीजी नगर की उत्खनन कराया था 1953 में फजल अहमद ने। देखते कुछ शहर और किस नदी किनारे स्थित है। लखनऊ और जौनपुर सुल्तानपुर। देखिए गोमती नदी किनारे स्थित है लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। मंदाकिनी नदी किनारे सीतापुर और चित्रकूट स्थित है। गोवर्धन स्थित है मानसी गंगा नदी किनारे, कानपुर गंगा नदी किनारे, आगरा यमुना नदी किनारे और अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे विष्णु स्वामी। विजयनगर की सेना में मुस्लिमों की भर्ती देवराय प्रथम ने किया था। हिंदू राजभाषा घोषित की गई बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। हिंदी को राजभाषा, उस समय महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। एक खगोलीय इकाई, ये देखिए थोड़ा अलग आ गया है, भूगोल से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। एक खगोलीय इकाई जिसमें इनका मतलब होता है 8 प्रकाश मिनट, जो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। यानी प्रकाश का पृथ्वी तक आने में जितना समय लगता है उसको एक खगोलीय इकाई कहते हैं। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। निहारिका सूर्य के द्रव्यमान का 1 गुना होता है ना तो तारे नहीं बनते हैं, लेकिन सूर्य के द्रव्यमान का यदि 1 से 0.1 तक है तो तारे बनते हैं। अब देखिए अगर 1.4 से कम है तो सफ़ेद बौना बनेगा, फिर लाल और फिर न्यूट्रॉन स्टार, और सफ़ेद से फिर लाल में बदल जाएगा। जबकि 1.4 से अगर अधिक है द्रव्यमान उसका, सूर्य के द्रव्यमान से 1.4
से अधिक द्रव्यमान है तो पहले न्यूट्रॉन स्टार में बदलेगा, फिर पल्सर में बदलेगा, इस तरह से बदलते हैं। कुल उपग्रहों की संख्या 66 थी, अब बढ़ के अधिक हो गई है। ठीक मित्रों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।